अब अगर बात करें तो आर्टिकल 55 पर हम पढ़ेंगे। 54 हो चुका है, 55 देखिए, और 55 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें निर्वाचन की विधि दी गई है। विधि दी गई है, कैसे कैसे होगा। तो अनुच्छेद 55 इसमें लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचन की विधि निर्वाचन की विधि। अभी बस आप इतना समझिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि लिखी गई है और इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो कैसे होगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक 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 एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। इस तरीके से विधि बनाई जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि होती है वो कैसे होती है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यह विधि है। आप ध्यान रखिएगा। इसकी अगर बात करें तो एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति होती है इसके जन्मदाता हैमर माने जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा। हैमर जो एक ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन के वासी हैं। तो हैमर माने जाते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जनक। और इसे जो है आपको ध्यान एंड्रे सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि एक एंड्रे थे डेनमार्क के मंत्री, उनके अनुरोध पे या 1956 में लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। इसे वरीयता प्रणाली भी कहते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे वरीयता प्रणाली, कैसे वरीयता प्राप्त होती है। इसमें चुनाव जब मतदान होता है तो इसमें क्या होता है कि जब बैलेट पेपर भरा जाता है तो कैंडिडेट के द्वारा ऐसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, तो हम अगर वोट दे रहे हैं तो एक वरीयता क्रम होता है। जैसे 2 कैंडिडेट हैं तो पहले वरीयता हम किसको देना चाहते हैं, किसी मान लीजिए एक्स कैंडिडेट को, और दूसरे में वाई को। अगर बात करें तो वहाँ पे ये सब काम आता है बाद में, जब मतगणना होती है तब ये काम आता है। वरीयता प्रणाली भी इसको बोलते हैं। तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कैसे कैसे वोट पड़ता है, कितने वोटर लगभग शामिल होते हैं, इन सब की चर्चा हम बहुत विस्तृत रूप से एक क्लास में करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का इसमें उल्लेख है।